बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इर्तिसाम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म को। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा जी, साइटोमीन आपके पास होता है सेल। अगर हम इसकी एटमोलॉजी को देखें, प्लाज्मा, जो प्लाज्म है वो प्लाज्मा से निकला हुआ है। हम कह सकते हैं इसका जो लिटरल मीनिंग है वो कि ये लिक्विड लाइक है। ठीक है, सेमी एक्वस है या सेमी विस्कस आप इसको कह सकते हैं। ठीक हो गया, थोड़ा बहुत गाढ़ा होता है, जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि सेल के अंदर पाया जाता है। जब भी हम सेल थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, सेल थ्योरी हमें बताती है कि सेल हम उसको कहेंगे जिसके अंदर थ्री मेन पार्ट्स होंगे। एक सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा आपके पास क्या है साइटोप्लाज्म जिसके बारे में आज हमने पढ़ेंगे, तो तीसरा आपके पास है न्यूक्लियस। थर्ड पे क्या है जी, न्यूक्लियस। ये तीनों चीजें होंगी तो प्रॉपर एक सेल होगा। लेकिन बाद में जब प्रोकैरियोट्स डिस्कवर हुए, बैक्टीरिया वगैरह डिस्कवर हुए, तो न्यूक्लियस को जो था ना वो ऑप्शनल रख दिया गया। इसका मतलब ये है कि दो मेन पार्ट जो है ना वो मस्ट होने चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरा क्या, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस कुछ सेल के अंदर होता है और कुछ के अंदर नहीं होता। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज, यहां पर जानदारों को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक आपके पास आ गया प्रोकैरियोट्स। एफएससी प्री मेडिकल के अंदर मार्क्स कम हैं और आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आपका मेरिट नहीं बन सका, पाकिस्तान में आप सीट सिक्योर नहीं कर सके। अब आप ये चाहते हैं कि आप एमबीबीएस भी करें और खर्चा भी आपका कम हो, और एमबीबीएस की डिग्री के साथ साथ आप पूरी दुनिया को एक्सप्लोर भी करना चाहते हैं और आपको कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप भी मिले, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप इन टाइम स्टडी एडवाइजर्स के साथ रब्ता करें अगर आप एमबीबीएस चाइना से करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं चाइना के अंदर जो कि मोर देन 10,000 RMB आपको स्कॉलरशिप देती हैं। और चाइना से एमबीबीएस के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप इस नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गया। और इसी तरह से दूसरे आपके पास आ जाते हैं यूकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोट्स हैं स्टूडेंट्स, इनके अंदर ये सारा साइटोप्लाज्म, इसमें कोई किसी किस्म का न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। ठीक हो गया। इसमें ये दरमियान में एक रीजन है जहां पर बैक्टीरियल क्रोमोसोम वगैरह पाया जाता है। दिस रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। सो इन प्रोकैरियोटिक सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब मैं यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी थोड़ा ड्रा कर दूं, वो मैंने नहीं की थी, सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक हो गया। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अंदर जितना भी मटेरियल है जो जेली लाइक है, वाटर लाइक है, फ्लूइड लाइक है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। बट इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस, ये आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से बाहर जितना भी आपको स्टूडेंट्स फ्लूइड नजर आ रहा है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये चीज क्या कहलाती है, साइटोप्लाज्म कहलाती है। ठीक है। सो न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक ये वाला जो रीजन है ये आपके पास क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म को हम स्टोर हाउस ऑफ अ सेल भी बोलते हैं। उसकी वजह क्या है, इसको हम स्टोर हाउस ऑफ अ सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसने तमाम तर चीजों को स्टोर किया हुआ होता है। इसका एक पार्ट होता है सोलुबल पार्ट जिसके अंदर वाटर ज्यादा मौजूद होता है, दिस इज कॉल्ड साइटोसोल। साइटोसोल जो है इसके अंदर वाटर तकरीबन कहते हैं 70 to 90% होता है। और इसके अंदर फिर क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं, इसके अंदर प्रोटीन्स मौजूद हैं, एंजाइम्स मौजूद हैं, इसके अंदर साल्ट्स मौजूद हैं, स्टोर्ड कंपाउंड्स मौजूद इसके अंदर होते हैं। ठीक है, इसके अंदर आयंस मौजूद होते हैं। और ये साइटोसोल वही जगह है जहां पर बायोकेमिकल पाथवेज जो है ना वो चलने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साइटोसोल के अंदर एक मशहूर केमिकल रिएक्शन होता है जिसका नाम क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। इसको हम ग्लाइकोलाइसिस का नाम देते हैं। सो स्टोर हाउस है, इसके अंदर दो तरह की चीजें स्टोर हो रही हैं। एक आपके पास मैंने आपको बताया कि साइटोसोल के अंदर ये तमाम तर चीजें जिसमें प्रोटीन, एंजाइम, साल्ट, स्टोर्ड कंपाउंड में आपके पास लिपिड्स एंड कार्ब्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, आयंस, और उसके बाद बायोकेमिकल पाथवेज, ग्लाइकोलाइसिस भी यहां पर होता है। तो ये होता है साइटोसोल के अंदर। लेकिन इसके अंदर कुछ खास किस्म के डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं। ये कौन से हैं जी, इसमें आपके पास सेल ऑर्गेनेलीज आ जाती है।
फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं ड्रा करूं तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ और रफ दोनों आ जाते हैं। यहाँ पर आपके पास गोल्जी एपरेटस आ जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह आ जाता है। तो ये क्या करते हैं, और भी बहुत ज्यादा साइटोस्केलेटन और ऑर्गेनेलिज मौजूद है, मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन लेस बोथ, सेंट्रियोल मौजूद होते हैं, राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये स्टोर हाउस ऑफ अ सेल है। सारे के सारे जो सेल का मेन पोर्शन होता है, और इवन दैट न्यूक्लियस। आप अंडे को देखें ना, अंडे को तोड़ें तो ऊपर वाले छिलके को उतारें तो आपको सफेदी नजर आएगा, उसके अंदर आपको बॉल नजर आएगा जिसको हम योग बोलते हैं, जर्दी बोलते हैं। वो जर्दी न्यूक्लियस है और वो जो सफेदी है वो आपके पास क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। सो एक सेल मेम्ब्रेन के नीचे सारे का सारा लिविंग कंटेंट जो होता है वो क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है, बोथ इन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। सो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।